तो हमारी आपसे ये प्रार्थना है कि आपने आंदोलन तोड़फोड़ हड़ताल 42 सालों तक किया और आपसे कराया। आपने अपनी मेहनत की पूरी आमदनी रेलों की, बसों की, सड़कों की, नहरों की, बिजलियों की, कारखाने की और मतलब दफ्तरों की, दुकानों की और स्कूलों की जितनी आमदनी थी मेहनत की सारी ने, वो आपने सबको भस्म कर दिया। सच्ची बात तो आज नहीं कल सुनना ही पड़ेगा, वो भस्म हो गई, कुछ नहीं रह गया। ये जो मकान चिकने चोपड़े जो दिखाई देते हैं ये आपकी कमाई नहीं, आपने तो अपनी कमाई भस्म कर दी, उसको जला दिया। ये तो विदेश से जो झोली फैला करके 100 खरब का कर्जा नोट करते रहिए आप, 100 खरब का कर्जा जो लिया है आपने इस विकास के लिए, तो वो तो आपने अभी दे नहीं पाया और ब्याज जो कर, तो नुकसान भी आप ही को देना और ये विदेशी कर्जा और उसका ब्याज भी आपको देना। तो अब तो मतलब ये कहते हैं ये नहीं वो नहीं, ये नहीं चलेगा वो नहीं चलेगा, ये कारखाना नहीं वो नहीं और ये नहीं चलेगी वो नहीं। तो आप जो रोज चिल्लाते हो हम भी सुनते रहते हैं जो आप कह रहे हो, तो दौड़े आप बाहर कि भाई अब तो प्रजा को चलाने का कुछ है नहीं, कुछ नहीं है, तो बाहर भगे अमेरिका में, जापान में, इधर में उधर में, ऑस्ट्रेलिया में, जर्मनी में कि भाई आप पूंजीपति हो, बड़े सेठ साहूकार खरबोंपति के हो। हमारे देश में 2 अरब की मंडी है, मानव मंडी, तो चलो वहाँ आप अपनी अपनी पूंजी ले चलो, सोना चांदी ये डॉलर, और वहाँ विस्तार करो। तो मैं ये प्रार्थना करता हूँ और कुछ नहीं कि विदेशी पूंजी का योग नहीं है, अभी विदेशी पूंजी का भारत में विस्तार का योग नहीं है। आप समझ लिए, अच्छी तरह से मेरी बात को लिख लीजिए। विदेश से विदेशी पूंजी का भारत में विस्तार करने का योग अभी नहीं है। अगर इस समय पर बगैर योग के विस्तार कर दोगे तो भारत की जनता का भारी नुकसान होगा। अब आप समझ लो। तो एक काम तो ये करो कि आंदोलन, तोड़फोड़, हड़ताल, राजनीतिक, सामाजिक, घर के लोग, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये सब बंद कर दें, क्योंकि ये सब आपकी संपत्ति है। दुकान आपकी है, ये कारखाना आपका, रेल आपकी है, बस आपकी है, ये आपका है, इसको आप बंद कर दीजिए। आप समझ लो इसको, मैं जो कुछ कह रहा हूं, नहीं तो तकलीफ भारी आने वाली। फिर पीछे मत कहना कि बाबा जी ने कुछ कहा, बहुत तकलीफ। देखो जब रावण सीता को ले गया तो ये तो बन गया कारण, जिस तारीख तक सीता की खोज नहीं होती तब तक तो ये कारण बना रहेगा। कारण जिस दिन पता चल गया कि सीता लंका में पेड़ के नीचे बैठी है, बस उसी समय से कार्य शुरू हो जाएगा। तो आपको तो अभी पता नहीं है कि सारे विश्व में और भारत में अर्थ की ये कमी हो जाएगी। सारा विश्व, अमेरिका, जापान, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, जितने भी मुल्क हैं सब चिल्लाएंगे हमारे पास पैसा, हमारी व्यवस्था बिगड़ गई। तो आप ये समझो जब इसकी कमी होगी तो कोई बात है, नेचर है, कुदरत है, प्रकृति है, कोई बात तो है, कोई चमत्कार तो होने वाला, करिश्मा कुछ ना कुछ तो होगा ही, ऐसा तो नहीं है कि ऐसे हो जाए। तो आप लोग इस पर विचार करो, ये होगा। इसलिए आप सब लोग प्रार्थना करो प्रांतीय सरकारों से और सेंट्रल सरकार से सुझाव दो कि जरा ऐसी ठहर जाइए, जरा रुक जाइए, विदेशी पूंजीपतियों को अभी रोकिए, जरा ठहर जाइए, उसका अभी योग नहीं है, जब योग हो जाएगा तब बुला लीजिएगा। लेकिन इस बीच में आप क्या करो, जो छोटे दुकानदार बड़े, जो छोटे सेठ बड़े सेठ, जो छोटे व्यापारी बड़े व्यापारी, उनसे ये पूछो कि हम सुविधा देंगे, हम पूरी सुविधा देते हैं, तुमसे नहीं पूछा जाएगा कि तुम धन कहाँ से ले आए, बैंकों से तुमको लोन नहीं मिलेगा, तुम जमीन से खोद कर कहीं से और आसमान से गिरा के ले आओ,
हम सब सुविधा कर देंगे, कोई नहीं पूछेंगे कि तुम्हारे पास सोना चांदी रुपया पैसा डॉलर कहाँ से आया। तुम ये बताओ कि छोटे बड़े कारखाने लगा सकते हो? तो ये कहें कि आप कानून बना दीजिए, सुविधा दे दीजिए, तो हम छोटे बड़े कारखाने लगाएंगे। तो इनसे इतना ही पूछो और नहीं, आपको और कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। इनसे पूछो कि छोटे बड़े कारखाने आप लोग लगा दोगे तो जितने हमारे भारत में छात्र स्कूलों में पढ़ते हैं इनको काम और नौकरी दे दोगे? बस अगर ये कहते हैं कि हम सब छात्रों को एक तरफ से काम और नौकरी दे देंगे, कोई छात्र घूमता हुआ नजर नहीं आएगा, तो तुरंत कानून बना दीजिए जिससे कि भारत की जनशक्ति का उपयोग हो जाए। ये छोटी बात नहीं बता रहा हूं आपको, समझ लीजिए आप इस जनशक्ति का। विदेशी अगर यहाँ आ गए और पूंजी का विस्तार उन्होंने यहाँ किया तो इनको छात्रों को कुछ मिलने वाला नहीं है। ये छात्रों, जो एक जिले में 100 कारखानों में 80 बंद है, वही काम छोड़कर घर पर बैठे हुए छात्रों, तुमको मिलने वाला क्या है? ये तौर तरीका काम और नौकरी का नहीं। तुम नहीं जानते हो, जब वो सेटल हो जाएंगे, जब स्थापित हो जाएंगे विदेशी अपनी पूंजी का भारत में विस्तार करके, भारत का आदमी बहुत लालची, लोभी, ये बड़ी बड़ी पोस्ट के वो पूंजीपति विदेशी वहां इनको एक सेकंड में इनको खरीद लेंगे, कायदा कानून उनका होगा और आप सब गुलाम हो जाओगे। फिर गुलाम, ये जो बाबा जी बोल के जाएंगे इस पर, ये एक भी बात गलत होने वाली नहीं है, ये सब आपके सामने आएगी। इसलिए आप लोग गंभीरता से, हमारे स्वार्थ की बात हो एक मत मानिए, आपके हित की, आपकी भलाई की, बच्चों की, बच्चियों की, दुकान की, दफ्तरों की, आपके देश की, आपके मतलब यह है कि समाज की, आपके परिवार की, आपकी जीवात्मा की, आपके लोक और परलोक की, तो उसको सब लोग पियो। मेरे स्वार्थ की बात एक, इसलिए मैं तो प्रार्थना कर सकता हूं। मैं तो जो देख रहा हूं, अनुभव कर रहा हूं, वो तो मुझे आपको बताना ही है। अगर वो नहीं बताया जाएगा तो इसलिए ये अनमोल मनुष्य शरीर है। जितने हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो भी यहाँ रहते हैं, सबका ये कब तक वतन है, कब तक घर है? जब तक इसमें जीवात्मा, जब तक इसमें रूह है, तब तक इसको अपना मान करके यहाँ रहो। खाना, कपड़ा, दवा, इसको सब लोग निरोगी रखो। और सब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई अपने अपने तौर तरीके से, जब तक फकीर महात्मा नहीं मिलते हैं तब तक तुम मंदिर में, देवस्थान में या मस्जिद में या गुरुद्वारे में या चर्च में जो तुम करते हो उसको भजन, पूजन, इबादत, प्रार्थना, पाठ। जब फकीर मिल जाए और महात्मा मिल जाए तो इस जिस्मानी मस्जिद में, इसमें अपनी रूह से सच्चे खुदा की इबादत। अगर खुदा ना मिल जाए तो हमसे कहो, उसका दीदार हो जाए। और इस मनुष्य मंदिर में अपनी जीवात्मा से सच्चे भगवान का भजन, अगर तीसरा नेत्र, ज्ञान चक्षु, दिव्य दृष्टि, शिव नेत्र न खुल जाए तब हमसे कहो। आप यहीं से बैठकर स्वर्ग में जाओ, वैकुंठ में, बड़े बड़े लोकों में यहीं से तुम वैसे ही रह गए। न तुम जानते हो महात्मा किसको कहते हैं, कुछ नहीं मालूम, बस ऐसे ही भरम गए, संदेह पैदा हो गया, बस कुछ जीवन खराब कर दिया। अब मतलब है क्या है, कहते रहोगे? समय तो आपका सब, जो कुछ भी करना है वो सब जमानी में जिस तरह से खेती, दुकान, दफ्तर का काम करते हो, बच्चों की सेवा, उसी के अंतर्गत तुम अपनी जीवात्मा को जगा के मरने के पहले भगवान को प्राप्त करो। और कहोगे कि नहीं बुढ़ापे में या बचपन में नहीं, क्या तुम 5 साल 2 साल में क्या करना? बुढ़ापे में कुछ नहीं हो सकता है, तो थक जाएगा, दर्द करेगा, दिखाई नहीं देगा, ये दर्द हो रहा है, वहां क्या कर सकते? जवानी में जिन लोगों ने भी प्राप्त किया है उन्होंने सबने जवानी में प्राप्त, बुढ़ापे में जवान। तो इसलिए मैं आपको अमोलक चीज दूंगा, इसलिए मैं आपके शहर में आया हूं, तो आप अमोलक चीज लो।
पैसे से, सोने चांदी हीरे से नहीं मिलती। तुम ऐसा समझो हमारे पास रखा है, चलो किसी को दे देंगे, खरीद लेंगे। ये आत्म धन पैसे से नहीं खरीदा जाता। उसकी जब दया कृपा मेहरबानी होती है तो वो आदेश देता है उन महान आत्माओं को जो उसका दीदार और दर्शन करती है, उनसे वो उनको आदेश मिलता है कि इन मानव आत्माओं पर आत्म धन की वर्षा कर दो, तब ये चीज अमोलक मिलती है। ऐसे कहा